जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत सारे छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है और अभी अभी डीवी लिस्ट जारी हो चुकी है रोल नंबर के साथ में। जैसा कि आप लोग पता है कि आफ्टरनून में मैंने वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने नोटिस जारी कर दिया था कि हमारी डीवी आ चुकी है, लेकिन ना ही रोल नंबर दिया था और ना ही कट ऑफ मार्क्स उन्होंने दिया था। ठीक है, तो जिन छात्रों का सेशन हुआ था उनको पता नहीं लग पा रहा था, यानी कि मेन डीवी अब आया हुआ है रोल नंबर के साथ में। यहाँ पे देखेंगे अच्छे खासे छात्रों का सेशन लिया गया है इस डीवी में। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी के छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है, एससी के छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है और एसटी का भी अच्छा खासा सिलेक्शन लिया गया। लेकिन यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए फिर से बैड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे इनका सिलेक्शन नहीं लिया गया। तो क्यों नहीं लिया गया, इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे अभी सीटें अवेलेबल नहीं, इसीलिए नहीं लिया गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे ओबीसी अच्छा खासा सिलेक्शन लिया गया। अब हम देखेंगे कि कितने छात्रों को लिया है ओबीसी के, कितने एससी के और कितने एसटी के, क्या आगे डीवी आएंगे नहीं आएंगे, सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अच्छा इसके साथ हम देखेंगे 2-2 जोन से इंपॉर्टेंट आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, जिसमें आप लोगों के लिए गुड न्यूज है वेटिंग वाले छात्रों के लिए कि यहाँ पे और भी सीटें हैं जो अभी अगली डीवी में देखने को मिलेंगी। यानी कि जो छात्र वेटिंग में हैं, थोड़े बहुत नंबर से बचे हुए हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में आपको डीवी देखने को मिलेगी जिसमें आपका नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम मिलते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि आप नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो ग्रुप डी वाली आएगी, या फिर नहीं कर रहे हैं, आपकी एज निकल गई है वगैरह वगैरह, या आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कमेंट में थोड़ा लिखिएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो सोच रहा हूँ कि नई भर्ती पे भी वीडियो मेरे आने लगे, क्योंकि बहुत से छात्र हैं जो पूछते रहते हैं कि सर नई भर्ती के लिए बताइए बताइए, तो अब उस पर भी वीडियो आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको ऐसे ही हेल्प वीडियो टाइम मिलते रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, देखो बहुत से सारे ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, तो देखो टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम, जैसे डीबी तुरंत आता है तुरंत आपको वहां पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई भी ज्वाइनिंग आएगी, कुछ भी आएगा तो आपको तुरंत के तुरंत टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो सभी से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ऐसा नहीं सोचना कि टेलीग्राम के बगैर काम चल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा है, वहां पे आपको 2 टेलीग्राम मिलेंगे, एक म्यूचुअल ट्रांसफर का होगा और एक नॉर्मल वाला होगा। ठीक है, दोनों आपको ज्वाइन करने हैं, क्योंकि म्यूचुअल में आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं बारी बारी से तीनों अपडेट की। तीन क्या, पहले डीबी लिस्ट देखेंगे, बाद में हम दोनों आरटीआई का रिप्लाई देखने वाले हैं। ठीक है, आप चलिएगा थोड़ा आवाज आपको चेंज लगेगी क्योंकि थोड़ा जुकाम हो रखा है। ठीक है, देखिएगा जैसे आप जाएंगे प्रयागराज जोन की साइड पे, यानी कि एनसीआर की साइड पे, आपको पता होगा यहाँ पे अभी आफ्टरनून में मैंने वीडियो में था जिसमें नोटिस आता है क्या 21 अक्टूबर 2024, और यहाँ पे लिखा नोटिस फॉर कैंडिडेट कॉल फॉर 7th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम से CRC 019, और आपने देखा था आफ्टरनून में सिर्फ इतना दिया था ये वाला। ठीक है, कि क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड नोटिस, क्योंकि यहाँ पे आफ्टरनून में सिर्फ कहीं ना कहीं नोटिस आई थी। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे फिर से लिखा क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड कैंडिडेट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिस्ट आ चुकी है, पहले यहाँ पे सिर्फ नोटिस आया था। ठीक है, नोटिस तो आपने देख लिया था, मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ पे जो डीबी चलने वाला है वो 28/10/2024 को चलने वाला है। आपका कल लेटर अभी थोड़ी देर में, मतलब आज या कल में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया था कि इनका दूसरा कोई टाइम नहीं मिलेगा, यानी कि जो टाइम आपका दिया गया है इसी में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अदरवाइज आपका कहने फाइनल तक निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है। हालांकि इन्होंने एक ब्लॉक डेट दिया है, उसके बाद में ब्लॉक डेट कौन सा है, तो इनका जो ब्लॉक डेट है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 29 तारीख, यानी कि 8 तारीख का आपका 28 तारीख का आपका डीबी है, और 1 तारीख मतलब सिर्फ एक ही दिन यहाँ दे दिया, यानी कि 29/10/2024 को एक लास्ट आपने दिया। लेकिन ये डेट गलत है, देखो ये डेट गलत है, ये 29 ना होकर के 4-5 दिन का 28 के बाद में टाइम देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कोई छात्र कुछ इशू के कारण नहीं पहुंच पाओ, तो उसके लिए कम से कम एक हफ्ते का तो टाइम देना चाहिए। लेकिन इन्होंने जल्दी जल्दी किया है और ये भी बोला है कि हम कोई एक्स्ट्रा टाइम इसके अलावा नहीं देंगे। तो भाई बहुत अच्छी खबर नहीं है छात्रों के लिए कि यहाँ पे 22 हो गया, जिन छात्रों का डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होगा तो उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आज 22 हो चुका, कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अभी लिस्ट आई, अब छात्रों को पता लगेगा कि मेरा अब हुआ है। अब जिनका डॉक्यूमेंट नहीं बना होगा, क्या 5 दिन में डॉक्यूमेंट बनना पॉसिबल है? भाई कम से कम 10 से 15 दिन आराम से लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए, आप चाहे किसी जोन से। तो आप लोग बताइएगा आप किस जोन से डीबी का वेट कर रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट रेडी हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आज ही से, यानी कि कल ही से आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, किसी का वेट नहीं करना है। ठीक है, डीबी आती रहेगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिएगा अगर हम बात करें लिस्ट की, तो यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट 28/10/2024। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर, यानी कि इतने छात्रों का सिलेक्शन इस डीबी लिस्ट में हुआ, 7th डीबी में हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे 134191, आपको कोड को तो पता होगा कि 134191 कोड जो होता है वो होता है यूआर का। ठीक है, 92 कोड यहाँ पे दिख रहा है 134192, तो 92 कोड एससी का होता है। तो यहाँ पे एससी के कितने छात्र हैं, 4 छात्र इसमें हैं, और यहाँ पे
3 छात्र इसमें है, ठीक है। 4 3 7 छात्र एससी के लिए गए हैं इस डीवी लिस्ट में, कितने 7 छात्र, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तुम्हारा एसटी, तो एसटी की बात करें एक छात्र यहाँ पे एसटी का है और यहाँ पे सिर्फ एक, क्या मात्र एक छात्र का सिलेक्शन हुआ है एसटी का। हाँ, एसटी का सिर्फ एक ही छात्र का सिलेक्शन लिया गया है। इसके बाद में आपको ओबीसी के छात्र दिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा सारे छात्र आपको ओबीसी के दिख जाएंगे, 94 कोड वाले सारे छात्र आपको ओबीसी वाले दिखेंगे। तो अगर हम बात करें ये टोटल डीबी कितने का है, तो ये दो टोटल डीबी यहाँ पे देखेंगे, इसमें एक में 4 है, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 क्या इंग्लिश में हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो जो कितना हो गया 28 हो गया, 28 हो गया, कितना हो गया 28 हो गया, और प्लस 3 उसमें दिया है, ठीक है। यहाँ पे 3 दिया है, देखो इसमें 3 है, ठीक है। तो इनको अगर ऐड करेंगे 31 हो जाएगा, और 31 में क्या करेंगे 8 छात्र निकाल लेंगे। 8 छात्र कौन से हैं, वो 8 छात्र हैं अदर, यानी कि ओबीसी के कितने हो गए इसमें से, अगर आने 23 छात्र ओबीसी के लिए गए इसमें, बाकी तुम्हारे 7 छात्र हैं एससी के और एक छात्र है एसटी का यूआर, और ई जब उसका एक भी छात्र का सिलेक्शन नहीं लेगा इस डीबी लिस्ट में, ठीक है। अब जो जो छात्र अभी बचे हुए हैं वो बोलेंगे सर और डीबी आएंगी, तो देखो इसमें भी कुछ छात्र एब्सेंट होंगे और भी सीटें क्रिएट होंगी, नॉट ज्वाइनिंग की, रिजाइनिंग की, तो कहीं ना कहीं डीबी तो आएगी। लेकिन अब नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि अब ज़्यादा आएगी। बाकी जोन्स पे डिपेंड करेगा, अलग अलग डिवीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी अगर आप छूटे हुए हैं तो आपको नई भर्ती की थोड़ा मेहनत से तैयारी करनी चाहिए और इधर वेट करना चाहिए, कोई डीबी आए, कोई अपडेट आए तो आपको इधर अपडेट रहना है, ठीक है। बाकी डीबी तो आएगी, बस थोड़ा नंबर ऑफ सीट्स कम रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट आरटीआई रिप्लाई की। देखिएगा एक जोन है जिसका नाम है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, SCR। यहाँ पे देखेंगे 18/10/2024 का डेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे छात्र ने जो सवाल पूछे थे और जहाँ पे जो आरसी ने यानी कि रावटी में रिप्लाई दिए हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिए, चलो हम अच्छे से लिख, देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने इसको थोड़ा जूम करके अच्छे से लगा लिया, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा मेरा कंटेंट जो है वो आपको विजिबल तो है, ऐसा नहीं तो विजिबल ना हो, दिखाई ना पड़े, ठीक है। तो आप बताइएगा क्वालिटी कैसी है, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा हो सके कि थोड़ा सुधार करूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। अब यहाँ पे सवाल पूछे गए सीरियल नंबर 1, यानी कि सवाल नंबर इन्होंने 1 पूछा, क्या पूछा, सवाल नंबर 1 में इन्होंने पूछा सर मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना है, नेम मनीष कुमार। अब देखो बहुत से छात्र ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर इंग्लिश में ही करेंगे तभी रिप्लाई आएगा, तो ऐसा नहीं, आप कोई भी भाषा में रिप्लाई कर सकते हैं, मतलब कहना कि पूछ सकते हैं। अब इन्होंने सारी हिंदी भाषा यानी कि खड़ी बोली में सवाल पूछे हैं और उन्होंने अच्छे से आंसर भी दिए। इन्होंने लिखा है मेरा जो है रजिस्टर इतना है, मनीष कुमार क्या बोले हैं, हाँ अपना नंबर, तो इसको बताना जरूरी नहीं, ठीक है। इन्होंने लिखा सर मेरे रनिंग टाइम, इससे कोई मतलब नहीं आपको होगा तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। इन्होंने 35 kg वाला पूछा, इससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर सवाल पूछा है सर अभी तक कितना पैनल आ चुका है, तो पैनल तो आपको साइड पे अवेलेबल हो जाएगा, 8 तक पैनल यहाँ पे आ चुका है, इन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। इन लोग का सर अभी 5th DB कब तक आ सकता है, तो इन्होंने बताया कि भविष्य का क्वेश्चन नहीं बताते, यानी कि हाइपोथेटिकल क्यूरी है, इसका हम जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। तो सही बात है, इसका जवाब नहीं दे सकते। इन्होंने पूछा सर 4th DB में कितने लोग एब्सेंट हुए, अभी जो 4th DB कंडक्ट हुआ है उसमें टोटल 30 एब्सेंट, क्या लिखा 30 एब्सेंट इवन आफ्टर सेकंड एब्सेंट, यानी कि यहाँ पे दूसरा चांस मिला है, उसके बाद में भी यहाँ पे 30 छात्र ऐसे हैं जो 4th DB में एब्सेंट हो चुके हैं, यानी कि ये सीटें नेक्स्ट DB में ऐड होंगी। आगे देखेंगे तो उन्होंने सवाल पूछा सर मेरे मार्क्स कितने हैं, तो आपका मार्क्स कैसे बता देंगे जब आपने कुछ बताया नहीं, ठीक है। सर 4th DB में कितने लोग एब्सेंट हुए, तो बात हो गई। इन्होंने कहा सर रिप्लेसमेंट DB कब तक आ सकती है, तो रिप्लेसमेंट DB आपको पता होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 3rd DB जो आई थी और 4th फेज जो आया था इसमें रिप्लेसमेंट ऐड था नॉट ज्वाइनिंग का, और आपने जब DB देखा होगा तो मैंने उसी टाइम बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट DB आपने ऑलरेडी कनेक्ट करा लिया है जो 3rd और 4th फेज में आया हुआ था, ठीक है। बाकी इन्होंने ये पूछा कि सर अभी तक कितना वैकेंट सीट है, तो इसका सवाल इन्होंने नहीं दिया, हालांकि इसका सवाल देना चाहिए था, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे जो यहाँ पे आंसर मिले। अच्छा दूसरे जोन की बात करें, जो कि दूसरे जोन से आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 सवाल छात्र ने पूछे थे, और ये जो आरटीआई का रिप्लाई हम आगे देखने वाले हैं। इनके सवाल, पहला नंबर सवाल था हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट कैटेगरी वाइज इन सेलम डिवीजन। अब देखो सेलम डिवीजन किस जोन में पड़ता है आपको पता होगा, SR यानी कि शासन रेलवे चेन्नई जोन में सेलम डिवीजन पड़ता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कितनी सीटें वैकेंट है सेलम डिवीजन में, अभी देखेंगे। दूसरा सवाल था हाउ मेनी कैंडिडेट रिजाइंड इन सेलम डिवीजन। सेलम डिवीजन जो है उसमें कितने छात्र हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, यानी कि नौकरी ज्वाइन के बाद में छोड़ चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पे देखेंगे शासन रेलवे दक्षिण रेलवे लिखा है और यहाँ पे लिखा है 18/10/2024, और यहाँ पे इन्होंने सवाल के आंसर दिए कि यहाँ पे क्वेरी नंबर 1 क्वेरी नंबर 2। पहले सवाल का इन्होंने आंसर दिया 535, आपको अगर विजिबल हो तो देखिएगा
535 लिखा हुआ है, यानी कि 535 सीटें सेलम डिवीजन में वैकेंट हैं। पहला सवाल क्या था, ये था। पहला सवाल इनका था हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट कैटेगरी वाइज इन सेलम डिवीजन। तो सेलम डिवीजन में कितनी सीटें वैकेंट है, 535 सीटें वैकेंट बताई जा रही हैं। अब देखो आरटीआई में रिप्लाई ऐसा आया है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है 01/2019 की, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अपनी वाली, यानी कि अपनी बोलने मतलब जो 2019 वाली भर्ती है उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे इसमें बताया कि सेलम डिवीजन में ही 535 सीटें वैकेंट हैं, यानी कि चेन्नई जोन में कुछ ज़्यादा ही सीटें वैकेंट हैं। तो आने वाले दिनों में आपको बड़ी डीबी देखने को मिल सकती है, ठीक है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि यहाँ पे, दूसरा सवाल जो इनका था ये था हाउ मेनी कैंडिडेट रिजाइन इन सेलम डिवीजन। सेलम डिवीजन में कितने छात्र रिजाइन कर चुके हैं। तो इन्होंने बताया है कि टोटल 175 छात्र, भैया 175 से सेलम डिवीजन में रिजाइन कर जा चुके हैं, यानी कि जो नौकरी ज्वाइन किए बाद में छोड़ दिए। तो भैया काफ़ी अच्छी बात है चेन्नई जोन छात्रों के लिए। यहाँ पे 535 यहाँ पे हो गया और 175 वहाँ पे होगा। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 710 सीटें सिर्फ सेलम डिवीजन से खाली आपको दिख रही हैं। इसीलिए अच्छी खबर है चेन्नई जोन के छात्रों के लिए कि यहाँ पे अभी काफ़ी उम्मीदें हैं डीबी आने की, काफ़ी ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगी, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आप किस जोन से और आपका कौन सा जोन है, कितना मार्क्स है और कौन सी कैटेगरी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।